दोस्तों यदि आपकी भी वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आ चुका हूं। ये कॉलेज में आया हुआ 100% रियल पेपर है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी का पेपर होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और अपने पेपर से पहले पूरे पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पेपर दोस्तों आपके कॉलेज में भी आ सकता है, बहुत जगहों पर ये आया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभक्त है। ठीक है, दूसरा है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न एवं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं, हम सारे प्रश्नों को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है टाइल। ठीक है, टाइल कहते हैं। अगला है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो पेरिस शहर से हुई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है जार किस देश का शासक था? तो जार दोस्तों रूस का शासक था, तो ऑप्शन 3 आपका कर यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? तो खंदक कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो जिउसेppe मेस्सिनी ने, या इन्हीं को मेजनी भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी आप करेक्ट रखेंगे। अगला है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वन विनाश कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो राइका। राइका से आप राजस्थान याद रखेंगे, रा से। ठीक है, अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से छोटा है? तो भारत से छोटा है दोस्तों श्रीलंका, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। अगला है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्रगिरी है। अगला है दोस्तों भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी। 14 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं? तो सऊदी अरब है दोस्तों। आप सभी लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा पेपर देख के जाना, बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है दोस्तों, रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर लोकतांत्रिक देश है? तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ठीक है, अपना संविधान सबसे बड़ा है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? तो मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष हो वही खड़ा हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर, कौशल निर्माण और लोगों का स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें जो हैं ये लोगों के गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार जो है ये बफर स्टॉक कहलाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों खंड व वर्णनात्मक प्रश्नों को, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भैया लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक पेपर को लाकर उसको रिकॉर्डिंग करना और फिर आपके पास पेश करना, तो लाइक शेयर कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपको बताना है, 4 अंक का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप सभी लोग, एक बार तो मैं टेम्परेरी ये पूरा पेपर आपको दिखाई देता हूं, अगर आप सभी लोग इस वीडियो को 200 प्लस लाइक कर देंगे तो इस सारे प्रश्नों को मैं लिख लिख करके आंसर आप सभी के एग्जाम के पहले बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अथवा में है फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? 4 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। अथवा में शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जा सकता है? ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं, भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं दोस्तों 6-6 नंबर वाले। तो 5वां प्रश्न है कि जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। अथवा में वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी, आपको बताना है। 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार हासिल हैं, सभी मौलिक अधिकारों को संक्षेप में समझाइए। अथवा में लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, आपको बताना है। 6 नंबर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों अंतिम पेज पर। तो अंतिम पेज में आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, नदियों के आर्थिक महत्व की व्याख्या कीजिए। 6 अंक आपको मिलेंगे। अथवा में गंगा नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगानुपात क्या है, भारत में लिंगानुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। अथवा में भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है। 6 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं मानचित्र कार्य दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लाल सागर को आपको विश्व के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। आपके कॉलेज में एक मानचित्र दिया जाएगा वर्ल्ड मैप, उसमें आपको लाल सागर दर्शाना है, 1 अंक आपको मिलेंगे। नील नदी को दर्शाना है, 1 अंक मिलेंगे। नेपाल को दर्शाना है, 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। बांग्लादेश को दर्शाना है, 1 अंक आपको मिलेंगे। और भूटान देश को दर्शाना है, 1 अंक आपको मिलेंगे। ये दोस्तों इतिहास के मैप के क्वेश्चन थे। अब आगे भूगोल के दिए गए हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा जिसमें इन्हें दर्शाना पड़ेगा। तो पहला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्टार द्वारा, यानी जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर स्टार बनाना है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है, तो आप भारत के मैप में उत्तराखंड में आप स्टार बना देंगे, ठीक है। अगला है पुलिकट झील इस चिन्ह द्वारा। तो पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में आप क्या करेंगे, ये चिन्ह जो है ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है। अगला है कृष्णा नदी इस चिन्ह द्वारा। तो कृष्णा नदी आप लोग गूगल पे भी मंगा के देख सकते हैं, भारत के मैप में कहाँ पर है वहीं पर आपको दर्शा देना है, ठीक है। और सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा, तो आप जम्मू कश्मीर में सलाल बांध को दर्शाएंगे, है ना। इसकी स्थिति भी आप मैप में देख लीजिए कहाँ पर ये है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिण में है, तो भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु केरल की तरफ आपको ये चिन्ह जो है बड़ा सा बना देना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही सारे विषय के पेपर जैसे जैसे हो रहे हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप सभी लोग जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।